अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में, जहां मिलेंगे आपको सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरें। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप यूएई से संबंधित एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस न करें। तो ये है आज के मुख्य समाचार। जैसा मैंने कल बताया था कि ग्रीन पास एक्टिवेट होने जा रहा है अबू धाबी अमीरात में जून 15 से। जरूरी नहीं है कि ग्रीन पास केवल वही लोग जिनके वैक्सीनेशन हो चुका है, 28 दिन पूरे हो चुके हैं, कोविड-19 का पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको एक भी वैक्सीन नहीं लगा है तो भी आपका ग्रीन पास एक्टिवेट होगा, लेकिन उसकी वैलिडिटी कम हो जाएगी। ग्रीन पास को 6 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है पीसीआर रिजल्ट के ऊपर। पहली कैटेगरी, अगर आपके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, 28 दिन पूरे हो चुके हैं सेकेंड डोज लिए हुए, और आपका कोविड नेगेटिव पीसीआर रिजल्ट है, तो आपका ग्रीन पास एक्टिव होगा 30 दिन के लिए। सेकेंड कैटेगरी, अगर आपका सेकेंड डोज लेके आपको 28 दिन से कम समय हुआ है और आपका नेगेटिव पीसीआर रिजल्ट है, तो आपका एक्टिव स्टेटस होगा ग्रीन पास का 14 दिन के लिए। तीसरी कैटेगरी, अगर आपकी पहली डोज लगी है वैक्सीन की, तो नेगेटिव पीसीआर रिजल्ट आने पे आपका ग्रीन पास एक्टिव होगा 7 दिनों के लिए। चौथी कैटेगरी, अगर आपका सेकेंड डोज लेने में आपने देरी की है 48 दिनों से ऊपर, तो आपका नेगेटिव कोविड टेस्ट रिजल्ट दिलाएगा आपको ग्रीन पास 3 दिन के लिए। पांचवी कैटेगरी उन लोगों के लिए जिनको मेडिकली कोई ना कोई रीजंस के कारण वैक्सीनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए पीसीआर नेगेटिव आने पे एक्टिव होगा स्टेटस 7 दिनों के लिए। छठी कैटेगरी में वो लोग हैं दोस्तों जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगी है, उनका कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में ग्रीन पास एक्टिव होगा 3 दिन के लिए। अबू धाबी में मौजूद तमाम बड़े हाइपर मार्केट्स एंड सुपर मार्केट्स ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्री वी नंदा कुमार, जो कि चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, उनके अनुसार ग्रुप ने सारी की सारी तैयारी तेज कर दी है सरकार के इस फैसले को फॉलो करने के लिए। एक स्पेनिश मूल का परिवार जो कि अपनी फैमिली के साथ में यॉट में यानी प्राइवेट बोट में समुद्र की सैर कर रहा था, और उनकी यॉट जुमेरा बीच के आसपास किसी पानी में खराब हो गई, और उन्होंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते हुए दुबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई, जिसके तुरंत बाद केवल 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी मैरीटाइम रेस्क्यू डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई इस परिवार की मदद के लिए, और उनको सेफली वहां से निकाल के शोर तक यानी किनारे तक पहुंचाया गया, और उनकी यॉट जो खराब हो गई थी उसको भी टो करके वापस पोर्ट पे पहुंचाया गया। इसके बारे में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अली अब्दुल्ला अल नकवी, जो कि हेड हैं मैरीटाइम रेस्क्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वो दुबई पुलिस का सेल सेफली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह के किसी भी खतरे या कोई भी परेशानी होने पे पुलिस की रेस्क्यू टीम से संपर्क साध सकते हैं। शारजा में एक बहुत ही दुखद हादसे में 5वीं कक्षा के छात्र श्री अब्दुल्ला जमीर काजी की कल मृत्यु हो गई। वे ये शोक संदेश दिया है इंडिया इंटरनेशनल स्कूल जहां पे ये पढ़ते थे के मैनेजमेंट ने। अब्दुल्ला को 2 हफ्ते पहले एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी जब वो अपने घर के पास में अपनी किताब को फोटोकॉपी करने के लिए स्टेशनरी दुकान की तरफ जा रहे थे। तकरीबन 2 हफ्ते से वे मौत से जूझ रहे थे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल शारजा में। यूएई समाचार इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करता है। एक नई मुहिम के दौरान यूएई फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, जो कि आईसीए के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने एमिरेट्स आईडी का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जारी किया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं आईओएस या एंड्रॉइड ऐप पे। आईसीए ने कहा है जब तक आपका फिजिकल एमिरेट्स आईडी इश्यू होकर आपके पास नहीं पहुंचता है, तब तक आप गवर्नमेंट के तमाम महकमों में तमाम जगह पे आप इलेक्ट्रॉनिक एमिरेट्स आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी की तरह वैध यानी वैलिड रहेगी। आने वाले समय में जो एग्जिस्टिंग एमिरेट्स आईडी है, इसका प्रारूप भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रूप ले लेगी, जिससे कि काफी सर्विसेज इसमें ऐड की जाएगी, जिससे कि कोई भी इसको फर्जी रूप में इस्तेमाल न कर सके। पिछले 24 घंटे में 2190 नए केसेस निकल के सामने आए, जिसको मिला के अब तक टोटल संख्या हो गई है कोरोना केसेस की यूएई में 5,91,613। वहीं 2,132 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,70,960। 7 नई मृत्यु भी दर्ज हुई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1,717। इन आंकड़ों तक पहुंचने के लिए टोटल 2,40,744 नए टेस्ट किए हैं अथॉरिटीज ने। ये आंकड़े जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन की तरफ से। भारतीय मूल के अप्रवासी मलयाली बिजनेसमैन श्री रवि पिल्लाई ने तकरीबन 15 करोड़ रुपए दान दिए हैं अपने राज्य केरल में लोगों की मदद के लिए कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। आरपी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन श्री पिल्लाई, जिन्होंने ये जानकारी दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा
द्वारा वर्चुअली अपने बहरीन ऑफिस से। उन्होंने कहा इसमें से तकरीबन 5 करोड़ हैंडओवर किए जाएंगे श्री पिनराई विजयन को, जो कि डिस्पर्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे नोरका रूट्स, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है केरल सरकार की अप्रवासी मलयाली लोगों की हेल्प करने के लिए। बाकी 10 करोड़ दिए जाएंगे आरपी फाउंडेशन, जो कि उनकी कंपनी की एक चैरिटेबल यानी समाज सेवी संस्था है, उन लोगों के लिए जो कि कोविड-19 महामारी से डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं। 9 साल से यूएई की जेल में बंद सजा याफ्ता कैदी श्री चरावत्ताई कृष्णन बेग, जो 45 साल के हैं और इनको 9 साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि इनकी गाड़ी से एक सूडानी बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इनके लिए मसीहा बन के सामने आए श्री यूसुफ अली, जो कि चेयरमैन है लुलू ग्रुप के। उन्होंने श्री बेग को छुड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पे दिए सूडानी बच्चे के माता पिता को। केस काफी लंबे समय से कोर्ट में विराजमान था और इनके परिवार ने श्री बेग को छुड़ाने की सारी कोशिशें कर ली थी, लेकिन इनको कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी और आखिर में यूसुफ अली के दखलंदाजी के बाद में इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। इनकी रिहाई के साथ साथ लुलू ग्रुप ने इनको एक जॉब की भी पेशकश की है, जिससे कि अपना जीवन वापस एक नए सिरे से ये शुरू कर सकें अपने परिवार के साथ। अबुधाबी के इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने एक मुहिम छेड़ी है मुस्तफा इलाके में अबुधाबी के कोरोना महामारी के खिलाफ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की। ये मुहिम मुस्तफा इलाके के अलग अलग ब्लॉक्स में आज से शुरू की जाएगी, बिना किसी ट्रैफिक या कमर्शियल एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किए हुए। कमेटी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपना पूरा कोऑपरेशन, अपना पूरा सहयोग दे इस मुहिम को सफल बनाने के लिए। पिछले 24 घंटों में 82,263 नए कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए हैं, जिसको मिला के टोटल वैक्सीन दी जा चुकी है 1,35,90,206। आंकड़ों के मुताबिक पर सैकड़ा यानी पर 100 लोगों पे 137.41 डोजेस दिए जा चुके हैं। शारजा पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि आप कभी भी सुपरमार्केट, फार्मेसीज या किसी भी दुकान के अंदर जाते हैं तो अपनी गाड़ी को खुला ना छोड़ें, कि आप एक तरीके से खुला निमंत्रण दे रहे हैं चोर और असामाजिक तत्वों को। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिन हैदर, जो कि एक्टिंग हेड हैं अल बुहेरा पुलिस स्टेशन के, उनका अक्सर देखा जाता है कि लोग कीमती सामान अपनी गाड़ी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण चोर बड़ी आसानी से गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर से सामान निकाल लेते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अपनी गाड़ी से निकलने के बाद ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपने अपनी गाड़ी लॉक की है या नहीं की है। इमरजेंसी की सिचुएशन में आप 999 या 901 या फिर टोल फ्री नंबर 800-151 पे संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी भी किस्म के क्राइम या अपराध या एबनॉर्मल या बहुत ही सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर